गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7.4 के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें उसी तरह के स्टैंडर्ड फार्मूले लगेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट x+2 को क्या लेट करेंगे, ए डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में b। तो x प्लस में 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू में क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 2 हो जाएगा और प्लस में b। मल्टीप्लाई किया x प्लस में 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस में 2a प्लस में b हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, equating the coefficient of x and constant term। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर देखो x का कोफिशिएंट यहाँ है 2a, इधर क्या है 1, तो दिस इम्प्लाइज a क्या आ गया 1/2, और इनको करते हैं 2a, कांस्टेंट टर्म 2a प्लस में b है, इधर कांस्टेंट 2 है, तो दिस इम्प्लाइज 2a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल 1 बच गया, तो 1 उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो देन क्या बनेगा, फिर x+2 को क्या लिख सकते हैं, x+2 इज इक्वल टू a क्या आया 1/2 इंटू में 2x प्लस में 2 और प्लस में b क्या है +1। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा फिर, देन या 10 इंटीग्रल x प्लस में 2 अपॉन रूट x² 2x प्लस में 3 dx। तो x+2 को तो ये लिख लेंगे, इंटीग्रल 1/2 2x प्लस में 2 प्लस 1 होल डिवाइड में रूट x² प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू dx। तो इज इक्वल टू फर्स्ट को तो इसके डिनोमिनेटर में करेंगे 1/2 इंटीग्रल, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, और डिवाइड में x² प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू dx। फिर इंटीग्रल 1 अपॉन डिनोमिनेटर में ये ले लेंगे x² 2x प्लस में 3 इंटू dx। तो इसको लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/2, इसको तो ले लेते हैं i1, ठीक है ना, ये हमने लेट किया है, और इसको ले लेते हैं i2, ठीक है ना, इसको भी लेट किया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। अब देखो i1 को सिंप्लीफाई करेंगे, i1 इंटीग्रल ये i1 है आपका, तो 2x प्लस में 2 होल डिवाइड में रूट x² प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू dx। तो लेट कर लेते हैं, लेट x² प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू y। तो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन गया 2x प्लस में 2 इंटू dx इज इक्वल टू dy। तो देखो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल, ये तो dy बन गया, तो ये 1/y आ गया, रूट के अंदर आएगा क्योंकि हमने इसको लेट किया है, तो ये रूट y आ गया और ये dy हो गया। तो इंटीग्रल पावर को ऊपर ले आएंगे, माइनस का 1/2 क्योंकि रूट मीन्स पावर हाफ होती है, इंटू में dy। इंटीग्रल करेंगे, पावर ऐड करेंगे 1, तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, डिवाइड में गए तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 1/2 तो इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस में
C1। तो इसको लिखेंगे 2√y हो गया, y के प्लेस पे हम लोग ये रख लेते हैं x² 2x प्लस में 3 और प्लस में C1। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखो I2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I2 है। I2 के लिए देखो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेंगे। इसमें √x² प्लस में 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो हाफ किया तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और प्लस में 3 इंटू में dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/रूट फर्स्ट 3 टर्म को मिला के तो फार्मूला बन गया x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया प्लस का 2, और प्लस के 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी लगा लेंगे हम लोग, जो हमारा फार्मूला है तो रूट के अंदर a² प्लस x² या x² प्लस a², वो क्या होगा लॉग में होगा, लॉग x के प्लेस पे क्या है x प्लस 1 है, और प्लस में सेम इज x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट C2 लिख लेंगे। तो ये बन गया आपके पास log x प्लस में 1 प्लस में, अभी देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया था, दोबारा से यही आ जाएगा x² 2x प्लस में 3 प्लस में C2। फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे I1 I2 की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड ले लेते हैं, इन फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट आपके पास थी, तो आपके पास ये फर्स्ट थी 1/2 I1, ठीक है ना, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, I बन जाएगा, लिख देते हैं एक बार 1/2 I1 और प्लस में ये I2 था आपके पास, तो 1/2 नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1/2 I1 की वैल्यू ये पुट कर लेंगे इंटू में 2√x² प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में C1 और प्लस में I2 ये निकाला हुआ है हमने, log ऑफ x प्लस 1 प्लस में √x² प्लस 2x प्लस में 3 और प्लस में C2, तो इज इक्वल टू ये तो इससे कैंसिल हो गया, √x² 2x प्लस में 3 प्लस में log ऑफ x प्लस 1 प्लस एज इट इज x² 2x प्लस में 3, इन दोनों कांस्टेंट के प्लेस पे हम लोग एक कांस्टेंट C रख लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका डेरिवेटिव देखो 2x माइनस 2 बनेगा, तो ये तो नहीं बनेगा, तो लेट कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना, लेट x प्लस में 3 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस में b, तो ये x प्लस में 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव 2x माइनस में 2 बन जाएगा प्लस में b, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बना आपके पास x प्लस में 3 इज इक्वल टू 2ax और माइनस में 2a और प्लस में b, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, of x
एंड कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेट करेंगे, x का कोफिशिएंट 2a है तो 2a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1, तो दिस इम्प्लाइज a क्या आ गया 1/2, और फिर कांस्टेंट टर्म बच के -2a प्लस में b, और इधर कांस्टेंट 3 है तो -2a a के प्लेस पे 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 3, ये इससे कैंसिल हो गया, -1 बच गया, -1 उधर जाके प्लस, तो b क्या आ गया 3 + 1 4 आ जाएगा आपके पास। तो देखो उसको फिर क्या लिख सकते हैं, देन x प्लस में 3 इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है 1/2 इंटू में 2x माइनस में 2 प्लस में b में प्लस में 4 आ जाएगा। तो इंटीग्रल बन जाएगा फिर 10 इंटीग्रल x प्लस में 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस में 5 dx। इसके प्लेस पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1/2 2x माइनस में 2 प्लस में 4 होल डिवाइड में x² माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रल इंटू dx। तो अलग अलग कर लेते हैं, तो ये तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल 2x माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 2x माइनस में 5 प्लस में इसका 4 कॉमन आ जाएगा 1/x² माइनस 2x माइनस 5 इंटू में dx। तो ये बन गया आपके पास 1/2, इसको तो I1 कर लेते हैं और इसको I2 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। फिर ये क्या चल रहा है, इंटीग्रल चल रहा है I माना। तो देखो अब I1 को लेते हैं, I1 इंटीग्रल, ये आपका I1 है 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस में माइनस 5 है dx इज इक्वल तो अब इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट x² माइनस 2x माइनस 5 को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा 2x माइनस में 2 इंटू dx और ये dy बन जाएगा। तो इसमें क्या बना फिर I1, तो इसके प्लेस पे तो dy बन गया, ये बन गया आपके पास 1/y और dy इसको लिख लेंगे log ऑफ y और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो log y के प्लेस पे क्या, ये x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस में ये c1 लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे आप। देन I2 लेंगे हम लोग, इंटीग्रल ऑफ ये I2 था तो ये आपके पास 1/, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/x² माइनस 2x माइनस 5 dx इंटीग्रल 1/x² माइनस 2x, इसका कोफिशिएंट 2 है तो हाफ किया 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस में 5 dx इंटीग्रल 1/, देखो ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये -6 बन गया, -6 को स्क्वायर में लिखना हो तो √6 का होल स्क्वायर लिख लेंगे इंटू में dx। तो ये आपके पास होगा फिर देखो x² माइनस में a² बन गया, ये x² माइनस a² का फार्मूला, तो 1/2a वाला लगेगा, तो क्या होगा 1/2a, a के प्लेस पे क्या है √6 log x पहले है तो x माइनस a, x के प्लेस पे तो ये है -a में √6 अपॉन
फिर x माइनस 1, फिर प्लस में a, ये लग जाएगा, और प्लस में C2। ठीक है ना। हमने किस फार्मूले का यूज किया वो देखते लिखते हैं। तो हमने यूज किया बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, वो किसके इक्वल होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस में a और प्लस में c, इसका यूज कर लिया हमने। ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कर लेते हैं। तो देखो 1 इक्वेशन क्या बनेगी फिर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम लोग। तो ये फर्स्ट थी हमारे पास 1/2 I1 4 I2, और ये इक्वेशन सेकंड आई, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड जो है ये, और ये थर्ड आ गई। इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो इसके प्लेस पे तो आई जो है वो क्या बन जाएगा, लिख लेते हैं एक बार। ठीक था, 1/2 I1 और प्लस में 4 I2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो I1 ये log क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस C1, तो ये हो गया 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में C1, और 4 I2 हमने ये लिखा था अभी लास्ट 1/2√6 इंटू में 1/2√6, वो बन जाएगा log ऑफ, वो क्या था आपके पास, वो था x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस में C2। तो इसको लिखेंगे 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में ये कैंसिल आउट कर लो। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2/√6 और log ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस में √6, और इन दोनों की जगह एक कांस्टेंट c लिख लेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में भी देखो उसी टाइप से लेट करेंगे। इसका डेरिवेटिव 2x प्लस में 4 बनेगा, तो ये तो नहीं है, तो लेट कर लेंगे। तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में b। तो 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस में 4 और प्लस में b। 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2ax प्लस में 4a प्लस में b। कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखो इधर x का कोफिशिएंट 2a, इधर 5। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5/2 कांस्टेंट टर्म। देखो 4a प्लस b, 4a प्लस में b इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 4a की वैल्यू पुट करेंगे 5/2 प्लस में b इज इक्वल टू 3।
ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 3 माइनस में 10, तो b क्या आ गया, माइनस में 7 आ जाएगा। तो 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू 5/2, 2x प्लस में 4 और b की वैल्यू -7। तो देयरफॉर इंटीग्रल 5x प्लस में 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो इसके प्लेस पे ये रख लेंगे 5/2 इंटू में 2x प्लस 4 -7 होल डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 10 इंटू dx, स्प्लिट करते हैं इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 10 dx, और माइनस में 7 कॉमन आ जाए, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 10 dx। तो इसको लेट कर लेते हैं, ये क्या चल रहा है, इंटीग्रल है, i लिख लेते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा 5/2 I1, ठीक है ना, लेट किया है, और -7, और ये ले लेंगे I2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। तो पहले I1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रल निकाल लेते हैं इसका। तो ये I1 है, तो इसमें लेट कर लेंगे इसको, लेट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 इज इक्वल टू y। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस में 4, उधर से dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। तो इंटीग्रल बन गया आपके पास, ये तो dy बन गया। तो इधर इसके प्लेस पे तो लिख लेंगे dy, और ये हो जाएगा रूट y इंटू में dy, इंटीग्रल y की पावर को ऊपर ले आएंगे तो माइनस में 1/2 इंटू dy, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बन गया, प्लस में 1/2, और डिवाइड में 1/2 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस में c1। दिस इम्प्लाइज 2, हाफ पावर का मतलब रूट है, और y जो लेट किया y रख लेंगे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 10 प्लस में c1। तो ये इक्वेशन आपने सेकंड ले ली। अब I2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I2 इंटीग्रल ऑफ, वो क्या था 1/रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 10 इंटू में dx। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस में 4x, x का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ क्या बना 2, तो 2 का स्क्वायर तो ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 10 ऑलरेडी है। तो फर्स्ट 3 टर्म को मिला के तो क्या बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया इंटीग्रल ऑफ 1/, ये बन गया आपके पास x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 4 प्लस में 10, तो प्लस 6 बन गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट 6 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये किसी का भी नहीं होता, रूट के अंदर अगर ऐसा है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो वो लॉग में बनता है। तो लॉग में क्या करेंगे, इसको लॉग x के प्लेस पे क्या है x प्लस में 2 प्लस में
सेम इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में √6 का होल स्क्वायर और प्लस में C2 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे log x प्लस में 2 प्लस में, इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये कंप्लीट द स्क्वायर मेथड इसके ऊपर लगाया था। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा से वही आएगा, तो प्लस में C2। ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। अब सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट the value of equation second and third in फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या थी आपके पास, i इज इक्वल टू 5/2 i1। i1 के प्लेस पे क्या है हमारे पास, ये 2 √x² प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में C1 और फिर क्या था -7 i2 के प्लेस पे ये आपके पास, तो log x प्लस में 2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस में 10 और प्लस में C2। तो इसको लिख लेंगे, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 5 √x² प्लस में 4x प्लस में 10 माइनस में 7 log ऑफ x प्लस में 2 प्लस में √x² प्लस में 4x प्लस में 10 और इन दोनों c को मिला के एक आर्बिट्री कांस्टेंट c ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 24 एंड 25। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हमें इसका आंसर देखना है कौन सा बनेगा। तो क्या करेंगे, देखो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करेंगे। तो इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस में 2x प्लस में 2 इंटू dx इंटीग्रल dx, तो x² प्लस में 2x, या तो इसका हाफ कर लो या 2 को 1 + 1 भी लिख लो, चाहे एक ही बात है भाई। देखो 1 इसका हाफ क्या बना, 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 ऑलरेडी है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये कंप्लीट द स्क्वायर बन गया x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और देखो ये 1 माइनस ये +2, तो प्लस का 1 बच गया, तो इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब देखो ये क्या बन गया है ना, इंटीग्रल 1 अपॉन x² a² क्या बनता है, टेंजेंट इनवर्स 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c बनता है। तो लिख लेते हैं पहले उसको, क्या बनता है, इंटीग्रल कौन सा यूज कर ले, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c बनता है। पर अब a के प्लेस पे 1 है, तो इसलिए इंटीग्रल क्या बन गया, 1/a का मतलब क्या, 1/1 तो वो तो 1 ही रहेगा, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स x के प्लेस पे x प्लस 1/a, a के प्लेस पे 1 और प्लस में c। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट रहेगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c, तो ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में भी देखो ये किसके इक्वल है, ये हमें बताना है। तो इसको देखो इंटीग्रल कर लेते हैं इसका, 1 dx अपॉन √9x - 4x²।
तो पहले तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए, या डायरेक्ट भी रख सकते हैं आप लोग, -4 कॉमन ले लें, ठीक है ना, ताकि क्योंकि हमें कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगाना है तो -4 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो बचेगा देखो एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव भी हो गया, ये माइनस हो गया और ये बन जाएगा आपके पास 9/4x dx। अब इस पे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगा लेंगे, इंटीग्रल 1 देखो माइनस को तो अंदर रखेंगे, 4 को बाहर ले आते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये बन गया आपके पास माइनस तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। देखो एक्स का कोफिशिएंट 9/4, उसका हाफ क्या बनेगा 9/8, तो इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही है बस इतना ही, इसके बाद नंबर नहीं है। इंटू में dx, तो देखो फर्स्ट 1/2 फर्स्ट 3 टर्म को मिला के तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, सॉरी कंप्लीट द स्क्वायर बन गया। तो रूट माइनस, तो ये क्या बन जाएगा x के प्लेस पे a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 9/8 है, माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, होल स्क्वायर और ये माइनस 9/8 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब माइनस को अंदर करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे इनके साइन, तो ये बन गया आपके पास 1/2 इंटीग्रल 1/रूट, ये तो प्लस हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा x माइनस में 9/8 का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो देखो फार्मूला लग गया साइन इनवर्स x वाला, इंटीग्रल ऑफ, तो क्या लगेगा साइन इनवर्स रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो साइन इनवर्स x का फार्मूला लगता है, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस में c होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स। अब देखो x के प्लेस पे क्या है x माइनस 9/8 होल डिवाइड में a के प्लेस पे क्या है वो भी 9/8 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c है। तो 1/2 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 8x माइनस 9 हो जाएगा और इसका एलसीएम 8 है ही, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे दोनों के न्यूमरेटर के, तो यहाँ क्या बचा 9 और प्लस में c। तो ऑप्शन मिला लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइड बाई 9, तो ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।